व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तवे। प्रत्येक पल हम काल के मुख में जा रहे हैं, श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पे हम काल के मुख में जा रहे हैं, काल के कलेबा बन रहे हैं। जो 1 घंटे पहले थे वो अब नहीं है। ईमानदारी से जानते हो आप लोग, रोज नहाते हो, मुंडा देखते हो ना दर्पण में, देखते हो ना शीशा, किस तारीख में आपको बुढ़ापा आया ये देख पाते हो क्या? रोज श्रृंगार करते, रोज स्नान करते हो, बाल काटते हो, फिर भी कभी पता चला किस तारीख में बुढ़ापा आया? नहीं आया, पता चला। रोज हम अपने आप को देखते हैं मगर काल के मुख में चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। श्वास श्वास मिटी जा रही है। एक खिलौना होता है, उसमें चाबी भर देते हैं और जितनी देर चाबी वो घूमती है उतनी देर वो खुद खिलौना फुदकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में श्वास रूपी चाबी भरी हुई है। जिस दिन ये चाबी खत्म उस दिन इस शरीर रूपी खिलौने का फुदकना बंद। इस शरीर रूपी खिलौने का फुदकना बंद हो जाता है। हलना चुलना डोलना खाना पीना नहाना सोना सब बंद हो जाता है ना। इसी को कहते हैं काल। काल के मुख में जा रहे हैं और एक एक श्वास बड़ी कीमती है। कथा में बैठो तो ध्यान पूर्वक मन लगा के भगवान की कथा सुनना। कि घर की दुनियादारी को छोड़ देना 4 घंटे के लिए। आज तो 1.5 घंटा मिलेगा आप लोगों को, 4 बजे तक फ्री कर देंगे। जितनी देर कथा सुनो मन को ठाकुर जी के चरणों में रखो, घर की सारी चिंताएं छोड़ के चले आओ। क्योंकि ये भागवत ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसको सुनने के लिए देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सुखदेव स्वामी ये कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। बोला ये अमृत हमको पिला दो, ये कथा अमृत, और ये देवताओं को परीक्षित को अमृत पिला दो। पता क्या हुआ? सुखदेव स्वामी ने परीक्षित की तरफ देखा, कहा बोले भाई तू अमृत कथा अमृत पीना चाहेगा या अमृत? तो कितना अंतर है अमृत में और कथा अमृत में? अमृत पी लोगे अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। अगर कोई जवान अपने से ताकतवर मिल गया, हम मर तो सकते नहीं और हम कोई हमारी हड्डियों का चूरमा बनाएगा तो बोलो, पटक पटक के मारेगा, हम मरेंगे नहीं, अमर हो गए तो दुख तो होगा। अमर व्यक्ति को समस्या ये है वो मर नहीं सकता और दुख पाता रहेगा। और कथामृत वाले को यह समस्या नहीं है। जिसने कथामृत पिया है वो अमर से भी ऊपर है, सारे भय से मुक्त कर देता है। पापा व वहम जो अपवर्ग है उन सब से दूर कर देता है। पलन पासे पतन, फासे फल की आशा, बासे बंधन, मां से मृत्यु और भा से भय, इन्हें सारी चीजों से मुक्त कर देता। बंधन से, पतन से, फल आशा से, ये अपने को मुक्त कर देता है। ये भागवत की महत्वता है। परीक्षित ने कहा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मर्डर महान ब्रह्मरातो विचार्य इव तदा देवान जहा सहा। कहा काच और कहा मणि। मणि और काच में बराबरी नहीं हो सकती। देसी घी में और घासलेट में बराबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार से कथामृत में और अमृत में बराबरी नहीं है। तदा देवान जहा सहा,
देवताओं की हंसी उड़ाते हुए परीक्षित ने कहा, रे अभागो, क्या लेके आए हो? मुझे मणि ले जाना चाहते हो और कांच देना चाहते हो बदले में? मुझे अज्ञानी बालक समझा है? मैं नहीं पीऊंगा अमृत, मैं कथामृत पीऊंगा। उन देवताओं ने जाके ब्रह्मा बाबा से शिकायत करी, बोले मनुष्यों के लिए भागवत बनाइए और हम श्रवण नहीं कर सकते। बोले इस भागवत में है क्या विशेषता? तो देखा क्या है इसमें विशेषता, आपको बताएं भागवत कथामृत में क्या विशेषता है। भक्ति ज्ञान विरागाप, तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, पहली चीज। और दूसरा, 7 दिन बाद ब्रह्मा जी ने देखा जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। 7वें दिन जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, आश्चर्य में पड़ गए। यह है भागवत की विशेषता। सूत जी से सौनकादि मुनियों ने पूछा, ये भागवत कथामृत कब से शुरू हुई, किसने इसका शुभारंभ किया? सर्वप्रथम, बोले सर्वप्रथम नारद जी ने इस भागवत कथामृत का पान किया। सूत जी से सौनकादि मुनि बोले, हमने तो सुना है नारद जी 1 घड़ी से 2.5 घड़ी से ज्यादा आगे ठहर नहीं सकते, और उस अस्थिर नारद जी ने कैसे श्रवण की, जरा इसका वृतांत बताए। सूत जी बोलते, सुनो मुनियों, एक बार नारद जी घूमे, सभी तीर्थों में गए, कहीं मन को शांति नहीं मिली। रामेश्वर गए, बद्रिका धाम गए, जगन्नाथपुरी गए, सभी तीर्थों में घूमे, हरिद्वार, ऋषिकेश, अंत में श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में देखा क्या, एक नव युवती है, उसके पास बहुत सारी माताएं बैठी हैं। कभी वो आपस में बातें करती है, जोर जोर से हंसने लगती है, कभी वो जोर जोर से बातें करते करते रोने लगती है। नारद जी ने देखा ये माता बड़ी विचित्र है, कभी तो ये हंसने लगती है, कभी ये रोने लगती है, कभी गाने लगती है। इन माताओं को हुआ क्या, जरा जानने की जिज्ञासा नारद के मन में हुई। फिर सोचा नारद जी ने, या सभी माता हैं या कोई पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहा, हम जाएंगे। और हमने इन माताओं से पूछा तो ये कहेंगे, अरे बाबा मोडिया, तुझे क्या लेना देना, तू तो मोटा हो गया, तुझे काई लेनो देनो, तो अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चलो यहां से। और नारद जी चलने लगे वहां से, तभी उसी समय आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम। शिवरंजनी, हे साधो ठहरो, क्षण भर के लिए ठहरो, मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने पीछे से सुना, कोई माता हमको बुला रही है। नारद जी ठहरे, मत चिंता मपि नाशया। देखो संत मिलते हैं ना, तो संतों के दरस, राम का नाम लोगे तब पाप कटेंगे, और संत का दर्श हो जाएगा तो पाप कट जाएंगे। संत दरस जिम पातक टरही, पातक कहते पाप को, संतों के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। और यहां भक्ति कह रही है, दर्शनम तबलोकस्य सर्वथा गहरम परम,
अघ बोलते संस्कृत में पाप को। आपके दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए आप ठहरो, मेरी चिंता का नाश करो। अब नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? बद देवीम सविस्तारम, विस्तार पूर्वक अपना पूरा परिचय दो, तुम कौन हो? भक्ति कहती है, महाराज मुझे नहीं जानते। नारद जी बोले, हमने तुम्हारी खीर खाई है, कौन हो तुम? बोले, महाराज मैं भक्ति हूं। कौन भक्ति? उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन किंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मैं उत्पन्न द्रवण देश में हुई हूं, बड़ी कर्नाटक में हुई, कुछ दिन में महाराष्ट्र में रही, और जैसी गुजरात में गई तो पाखंडियों ने इतना पाखंड फैला रखा है कि वहां के प्रभाव से मैं बूढ़ी हो गई। बूढ़ी। नारद जी बोले, आप तो युवती दिख रही हो, जवान दिख रही हो। बोले, महाराज ये देखो मेरा दुख, ये दो मेरे पुत्र हैं, माता जवान हो और बेटे बूढ़े हो। सोचना उसकी क्या गति होगी, उस माता की, उस माता की हृदय पे क्या बीतती होगी। माँ तो लगती है देखने में 20 साल की, और पुत्र है 80-80 साल के। बोलो, बोले ये कैसे हुआ? बोले, पापस्य खंडाति पाखंडा, जो पाप का एक अंश हो उसे पाखंड कहते हैं। पाप का अंश, पाप का हिस्सा। इन पापियों ने गुजरात में इतना पाप फैलाया कि वहां मैं और मेरे बेटे बूढ़े हो गए। मगर ये धन्य वृंदावनम तेनो, इस वृंदावन में मैं आई, यहां मैं तो जवान हो गई, मगर मेरे दोनों बेटे आज भी बूढ़े हैं। और ये जो नारियां देख रहे हैं आप, ये गंगादी नदियां हैं। गंगादी, नर्मदा, सरजू, कावेरी, मंदाकिनी, ये सब नदियां नारी का रूप बना करके मुझे ढांढस बंधाने आई हैं, मेरे को धीरज बंधाने आई हैं। नारद जी बोले, देवी चिंता ना करो,